प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 है, यदि हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके, जी हाँ, आपकी कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर साथियों छपने वाले हैं। बिल्कुल आपकी एग्जाम में भी साथियों कला संस्कृति के जो है ना 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? घूमर नृत्य, रण नृत्य, बम नृत्य, गौरी नृत्य। जी हाँ साथियों, कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह आपका घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित हैं? रम्मत, तुरा कलंगी, बहरूपिया कला, नौटंकी। जी हाँ, जानकी लाल की बात करें ना तो जानकी लाल का संबंध साथियों बहरूपिया कला से है। ये बहरूपिया कला के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है? रम्मत, तमाशा, नौटंकी, गौरी नाट्य। सबसे जो प्राचीन लोकनाट्य है यह है आपका साथियों कौन सा है? तो ये गौरी नाट्य है। गौरी नाट्य ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गौरी नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में या जैसलमेर में? गौरी नृत्य की बात करें ना तो यह आपका उदयपुर के अंदर सर्वाधिक साथियों क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस नृत्य में सिर पर जलते हुए मटके रखे जाते हैं? घूमर नृत्य में, चरी नृत्य में, गौरी नृत्य में, तेरताली नृत्य में? तो साथियों सिर के ऊपर जलते हुए जो आपका मटके में आपको मटका रखा जाता है, बिल्कुल, तो यह आपका साथियों बिल्कुल अपने कौन से नृत्य में किया जाता है? तो ऐसा चरी नृत्य में होता है साथियों। चरी नृत्य ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और मटका सिर पर है और जो छिद्रित मटका होता है और बीच में दीपक जलता है ना, ये घुड़ला नृत्य में होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तेरताली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कालबेलिया, ग्रासिया, कामर जाति, कमाद। तेरताली नृत्य की बात करें तो साथियों यह आपका जो है यह आपका कामर जाति से क्या है? संबंधित है। तो कामर जाति ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में गैर नृत्य किस त्योहार पर मुख्यतः किया जाता है? दिवाली, होली, तीज, गणगौर। जी हाँ, गैर नृत्य की बात करें साथियों तो यह आपका जो है ये होली के अवसर के ऊपर किया जाता है। होली ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बवई नृत्य में कलाकार किस चीज पर नाचते हैं या नृत्य करते हैं? तलवारों के ऊपर, मिट्टी के घड़ों के ऊपर, बर्तन के ऊपर, लकड़ी के ऊपर? कहां पर नृत्य करते हैं साथियों? तो यह आपके जो है ना यह आपके तलवारों के ऊपर नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। रम्मत लोकनाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा। रम्मत लोकनाट्य की बात करें हम तो रम्मत लोकनाट्य जो है ना यह आपका साथियों बीकानेर से संबंधित है। बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डांग नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील, वल्लभ संप्रदाय, ग्रासिया, सहरिया। डांग जो नृत्य है ना यह आपका वल्लभ संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। वल्लभ संप्रदाय ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तमाशा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? भरतपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, बीकानेर में?
तमाशे की बात करें ना साथियों, तमाशा जो है ना यह आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने जयपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बिल्कुल कितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम रोजाना आपके लिए साथियों सुबह 8 बजे लेकर आते हैं। जी हाँ, और साथियों सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए या फिर कोई भी जानकारी या अपडेट प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको मैसेज करना है हाई कोर्ट 2026 लिखकर आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस नृत्य में मंजीरे का विशेष उपयोग होता है? कालबेलिया, तेरताली, गौरी, घूमर। तो मंजीरे का जो विशेष उपयोग है साथियों यह है आपका तेरताली नृत्य में होता है, जो कामर जाति की महिलाओं के द्वारा साथियों बैठकर नृत्य किया जाता है रामदेव जी की आराधना में। बिल्कुल। किस लोकनाट्य में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? रम्मत, नौटंकी, तमाशा, तुरा, कलंगी। कौन से में होता है साथियों? तो यह आपका जो है ना यह आपका तमाशा में होता है। तमाशा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मंकी मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जी हाँ, धनरूप भान, करीम खान, जानकीलाल भांड या लच्छीराम। मंकी मैन के नाम से जो है ना ये आपके जानकीलाल भांड जो है ये आपके प्रसिद्ध हैं साथियों। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बवई नृत्य में कितने घड़े सिर पर रखे जा सकते हैं? 2 से 4, 5 से 6, 7 से 8, 10 से अधिक है। वैसे तो साथियों कोई निश्चित नहीं है, कितने भी रख सकते हैं, परंतु हम एवरेज की बात करें तो ये 7 से 8 घड़े आपके रखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य किससे प्रेरित है? तो कालबेलिया नृत्य, अरे कालबेलिया नृत्य जो है ना ये आपकी नागिन की चाल से क्या है? प्रेरित है, आपका संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चरी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर। चरी नृत्य की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है ना यह साथियों आपका अजमेर में क्या है? प्रचलित है, लोकप्रिय है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का तेरताली नृत्य कौन सा युगल प्रदर्शन है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है या केवल बच्चों के द्वारा किया जाता है? तो यह नृत्य जो है ना ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसकी आराधना में? रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। घूमर नृत्य के समय महिलाएं कौन सा परिधान पहनती है? लहंगा चुनरी, धोती कुर्ता, साड़ी, पायजामा कुर्ता। तो घूमर नृत्य के समय जो है ना यह आपके साथियों महिलाएं लहंगा चुनरी परिधान पहनती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गेर नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? भील, राजपूत, ब्राह्मण, जाट। तो यह साथियों भील जनजाति से जुड़ा हुआ है, भील समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ना ये साथियों एक प्रकार का क्या है? व्यवसायिक नृत्य है जो विवाह जैसे उत्सवों के अंदर किया जाता है। और ये शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गेर नृत्य विशेष रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। गेर नृत्य की बात करें तो यह आपका साथियों मेवाड़ के अंदर क्या है? सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य का उद्गम कहां से हुआ था? पादरला गांव पाली से, कत्रियासर बीकानेर से, बोरुंदा गांव से, सीताबाड़ी बारा से। जी हाँ, अग्नि नृत्य दत्ते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना अग्नि नृत्य कहलाता है। जो आपके जसराती जो सिद्ध संप्रदाय है ना उनके अनुयायी करते हैं। और ये आपका कत्रियासर बीकानेर का साथियों क्या है? प्रसिद्ध है, यहीं से इसका उद्गम हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में रम्मत का उद्भव कहां से हुआ था? बीकानेर,
जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। अरे अभी अभी तो बताया था। रम्मत की बात की जाए ना तो आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल जैसलमेर हो जाएगा। यहाँ पर बीकानेर भी है तो दोनों आप सही लगा सकते हो। वैसे यहाँ पर आपका जैसलमेर सही होने वाला है। बम नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? जयपुर का, भरतपुर का, झुंझुनू का, अजमेर का। बम नृत्य की बात करें, बम नृत्य जो है ना यह आपका साथियों अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहां पर अलवर ऑप्शन में नहीं है, भरतपुर ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा। और यदि कई बार दोनों ऑप्शन साथियों यहां पर आपका भरतपुर है, यहां पर अलवर आए ना तो अलवर को आपको सही लगाना है। जी हाँ। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर जो बढ़ते हुए कदम है ना वो रुकने नहीं चाहिए साथियों। आपको भी रुकना नहीं है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास हम रोजाना लेकर आते हैं आपके लिए। तो फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर देना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? 5, 9, 13, 7। तो कितने मंजीरे बांधे जाते हैं साथियों? तो यह है आपके, जी हाँ बिल्कुल 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गौरी नृत्य की प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, धार्मिक अनुष्ठान, कृषि उत्सव, युद्ध कौशल का प्रदर्शन। तो ये आपका युद्ध कौशल का प्रदर्शन है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? फल्गुबाई, सुनीता रावत, श्रेष्ठ सोनी, गुलाबो देवी। कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध कलाकार है ना यह आपकी साथियों कौन है? तो ये गुलाबो देवी हैं। गुलाबो देवी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कथक नृत्य, चरी नृत्य। जी हाँ, एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है ना यह आपका साथियों कौन सा है? तो ये कथक नृत्य है। कौन सा है? कथक है। तो कथक ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चरी नृत्य किस वस्तु के साथ प्रस्तुत किया जाता है? दीपक के साथ, घड़े के साथ, तलवार के साथ, मंजीरे के साथ। जी हाँ साथियों, चरी नृत्य की बात करें तो यह आपका जो है ये घड़े के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो घड़ा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तमाशा लोकनाट्य की प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, जानकीलाल भान, वंशीधर भट्ट, भूरीलाल। तमाशा लोकनाट्य के जो प्रवर्तक है ना ये आपके वंशीधर भट्ट रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बवई नृत्य में नर्तक क्या संतुलित करते हैं? मिट्टी के घड़े, तलवारें, लोटे या दीपक। जी हाँ, क्या संतुलित करते हैं साथियों? तो यह आपके मिट्टी के घड़े संतुलित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। घुड़ला नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है साथियों? है जी हाँ, मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी या फिर आपका हाड़ौती। कहाँ का साथियों विशेष रूप से प्रसिद्ध है बताओ जरा। घुड़ला नृत्य की बात करें तो यह है आपका साथियों जो है ना ये आपका मारवाड़ का क्या है प्रसिद्ध है। बिल्कुल, तो मारवाड़ आपका सही हो जाएगा। मारवाड़ की जगह कई बार जोधपुर आपका ऑप्शन में आ सकता है साथियों। लांगुरिया नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? बंजारों के द्वारा, कमाद के द्वारा, बाढ़ जाति के द्वारा, मीणा जनजाति के द्वारा। तो आपका साथियों लांगुरिया नृत्य जो है ना यह है आपका मीणा जनजाति के द्वारा आपके साथियों केला देवी की आराधना में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोलक, मंजीरा, नौबत, रावण हत्ता। कौन सा है साथियों? तो यह आपका नौबत वाद्य यंत्र है। नौबत ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। घूमर नृत्य का मूल उद्देश्य क्या है? देवी की पूजा करना, सामाजिक मेलजोल, युद्ध की तैयारी, ग्रामीण शिक्षा। घूमर नृत्य का जो मुख्य उद्देश्य है ना साथियों यह आपका क्या है? तो ये देवी की पूजा अर्चना करना है। क्या है? देवी की पूजा अर्चना करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य में कलाकार किस वस्तु का प्रयोग करते हैं?
नकली घोड़े के ढांचे का, तलवार का, मंजीरा का, ढोल का। तो कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर साथियों आपके नकली घोड़े का ढांचे का उपयोग करते हैं और ये आपका एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है जो साथियों झांझ, बिल्कुल झांझ वाद्य यंत्र के साथ आपका किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर है कि बिना वाद्य यंत्र की कौन सा नृत्य किया जाता है? बिना किसी वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है साथियों? मोरिया नृत्य, तेरताली नृत्य, नेजा नृत्य, वालर नृत्य। बिना किसी वाद्य यंत्र के जो है ना, यह आपका साथियों वालर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? वालर नृत्य किया जाता है। तो वालर ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। कालबेलिया नृत्य किस प्रकार की प्रस्तुति है? अभी अभी तो बताया था, नाट्य, गीत संगीत, सांप की चाल पर आधारित नृत्य, युद्ध कौशल। तो कई बार नागिन की चाल आ सकता है, कई बार साथियों सांप की चाल पर आधारित ये आपका नृत्य है, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? मीणा जनजाति के द्वारा, कमार जाति के द्वारा, गुजरों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा। यहाँ चरी नृत्य की बात करें ना, तो चरी नृत्य जो है ना, ये आपका साथियों गुजर समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो गुजर ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।